लाश को पहचानना बहुत मुश्किल है, लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। वरना आपको देखकर तो किसी का भी ईमान डगमगा जाएगा। आपको तो महलों में रहना चाहिए। ये घर की बत्ती क्यों बंद है? ज्योति, इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? ये कपड़े भी ऐसे रख दिए, दरवाजा भी खुला छोड़ दिया। कहाँ गई होगी? अक्का, ज्योति और सूर्य को देखा है? आज सुबह से देखा नहीं ज्योति को। अक्का, ज्योति और सूर्य को देखा है? नहीं रे, आज सुबह से तो नहीं देखा। नहीं अंकल, सूर्य हमारे साथ सुबह तक खेलने नहीं आया। मामा, ज्योति को कहीं देखा? भास्कर बेटा, स्वर्णा भी सुबह से गायब है, अभी तक नहीं आई। कहाँ गई है? कुछ बता कर गई? नहीं बेटा, मेरे जाने के बाद गई है। क्यों, क्या बात है? मामा, ज्योति और सूर्य दोनों घर पर नहीं है। इतनी रात हो गई है और मैंने सोचा कि स्वर्णा को पता होगा, और आप मुझसे कह रहे स्वर्णा भी घर पर नहीं है। मामा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। बेटा, बात तो बड़ी अजीब है। तो ऐसा करते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। थोड़े से वक्त में उनके साथ कुछ हो गया तो? मैं अभी थाने जा रहा हूँ, अभी मेरे साथ चलिए। बेटा, स्वर्णा आ जाएगी, मैं भी थाने नहीं जाऊंगा। साहब, क्या हुआ? इतनी रात में यहाँ क्यों आए हो? साहब, मेरी बीवी और मेरा बच्चा सुबह से गायब है साहब। आखिरी बार कब देखा था उन्हें? साहब, सुबह घर से गया था तो वो घर पर थी और उसने मुझसे कुछ कहा भी नहीं था, कहीं जाने वाली है। शाम को वापस लौट कर आया तो वो घर पर नहीं थी साहब। ऐसा पहले कभी हुआ है कि तुम घर पर आए और वो घर पर नहीं है? नहीं साहब, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरे साथ चलिए ना। ठीक है, चलते हैं। बट चलो। साहब, ये है मेरा घर साहब। आप लोगों ने आज इनकी पत्नी को देखा या इनके जाने के बाद आज यहाँ पे सुबह कुछ ऐसा हुआ? नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा और यहाँ कुछ ऐसा हुआ भी नहीं। हाँ साहब, हमने भी कुछ नहीं देखा। ये अय्यर साहब की जो लड़की है ना, उसने देखा होगा। ये दोनों एक साथ आपस में मिलते थे। उसको हमने सुबह स्वर्णा के साथ तालाब की ओर जाते हुए देखा था और उसके बाद वो नजर ही नहीं आई। ये स्वर्णा कौन है? स्वर्णा अय्यर मामा की बेटी है, लेकिन वो भी घर पर नहीं है, वो वहां रहती है। चलो स्वर्णा के घर चल के देखते हैं। साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप? भास्कर बेटा, ज्योति को कुछ पता चला? आपकी बेटी स्वर्णा कहाँ है? सुबह से गई, अभी तक वापस नहीं आई है। बट जी सर। पूरे घर की तलाशी लो। बिल्कुल सर। लेकिन सब तलाशी किस बात के लिए? आपकी बेटी और इनकी पत्नी दोनों को पड़ोसियों ने आखिरी बार एक साथ देखा था और दोनों ही अभी तक घर नहीं आई। लेकिन साहब, मैं तो खुद परेशान हूँ कि मेरी बेटी अभी तक घर वापस नहीं आई है। अच्छा, अगर आप इतने परेशान थे तो आप इनकी तरह हमारे पास खबर देने क्यों नहीं आए? साहब, मुझे क्या पता था कि ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि वो दोनों जल्दी वापस आ जाएंगी। क्या हुआ, कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर। आज के पहले कभी ऐसा हुआ है कि स्वर्णा बिना बताए इतनी देर तक घर नहीं आई हो? सर, यहाँ कुछ नहीं मिला। सर, वहां पर भी कुछ नहीं मिला।
आप लोग कौन से गांव से हैं? यहीं पास के गांव से। स्वर्णा और ज्योति को जानती हैं क्या? हाँ सर, वो रोज यहाँ आती है कपड़े धोने, हम यहीं उनसे मिलते हैं। कल आई थी? नहीं साहब, कल तो नहीं आई। बट जी सर, डाइवर्स बुलवाओ और ये पूरा तालाब ढूंढवाओ, इसमें जरूर कुछ मिलेगा। जी बिल्कुल सर। एक ही गांव में पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाएं अचानक कहीं गायब हो गई। पुलिस सिर्फ इतना जानती थी कि वो रोज सुबह तालाब पर पानी भरने और कपड़े धोने जाया करती थी, लेकिन ना तो उन्हें तालाब पर किसी ने देखा था, ना ही कहीं और। पूछताछ से पता चला कि वो तालाब जाने के लिए घर से निकली जरूर थी, लेकिन तालाब तक पहुंची नहीं। ज्योति और स्वर्णा कहां थी, किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक कहां लापता हो गए थे ज्योति, उसका बेटा और स्वर्णा? इन तीनों गुमशुदगियों का आखिर राज क्या था? इसी चिंता में उनके घर वाले भी डूबे हुए थे। उन्हें बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, लेकिन यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई अनहोनी तो नहीं हुई होगी। लेकिन यहां जो हुआ था वो उनके सबसे बुरे दुस्वप्न से भी बुरा था। लाश को पहचानना बहुत मुश्किल है, लगभग पूरी तरह से जल चुकी है। मैंने कहा था कि पहचानना बहुत मुश्किल है। लाश के पास से कुछ कपड़ों के टुकड़े मिले हैं और कुछ और सामान मिले हैं, उससे आप लोगों को शिनाख्त करनी पड़ेगी। आइए हमारे साथ। ये तो स्वर्णा के कपड़े हैं। स्वर्णा? और हमें लाश के पास से ये निशानी मिली है। साहब, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमारे घर पे पड़ा है साहब। साहब, ये तो हमारी है। क्या स्वर्णा इसे हमेशा अपने साथ रखती थी? नहीं साहब, जब वो लकड़ियां काटने जाती थी ना, तब वो कभी कभी इसको लेकर जाती थी। लेकिन जब वो कपड़े धोने के लिए गई थी तो वो निहानी साथ में लेकर क्यों गई थी? वो तो पता नहीं साहब। बट जी सर, इस पर खून का निशान लगे हुए हैं, इससे जरूर कुछ ना कुछ पता चलेगा। जी, इसको फौरन फोरेंसिक लैब भिजवाओ। जी बिल्कुल सर। साहब, मेरी बीवी और मेरे बेटे का कुछ पता चला साहब? देखो भास्कर, तलाश जारी है और हम बहुत जल्दी उनको ढूंढ निकालेंगे, ठीक है? देखिए, हमें स्वर्णा के बारे में सब कुछ बताइए। अय्यर साहब, मैं जानता हूं कि अभी आपके लिए ये सब कुछ बताना बहुत मुश्किल है, फिर भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ। आपकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं या किसी पर आपको कोई शक? देखिए साहब, मेरी बेटी स्वर्णा का पति 1 साल पहले चल बसा था। उसके ससुराल वाले ने उसको घर से 4 महीने पहले निकाल दिया था, क्योंकि उसका बेटा और स्वर्णा उनके ऊपर बोझ बन गए थे और आगे चलकर वो उन्हें उनका हिस्सा नहीं देना चाहते थे। साहब, कहीं इन लोगों ने तो... देखिए, ये तो सब पूछताछ के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप हमें उनका पता दीजिए। बट स्वर्णा आपकी बहू है? जी हाँ, लेकिन बात क्या है? की लाश मिली है, परसों से किसी ने मार दिया। वो यहाँ आई थी? नहीं आई। जब से हमने उसे घर से निकाला है तब से वो यहाँ नहीं आई। आपने उसे घर से निकाल दिया क्योंकि वो आपके ऊपर बोझ हो गई थी। आपके बेटे के जाने के बाद आपने उसे इस परिवार से अलग कर दिया और कहीं वो आपसे हिस्सा ना मांग ले, इसलिए आपने उसे मरवा दिया। नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? साहब, क्या बताएं, उसका चाल चलन बताने लायक नहीं है साहब। क्या मतलब? साहब, मेरे बेटे के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक तो वो सही थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बहुत बदल गई थी। मेरी बीवी ने बताया वो घर से बिना बताए चली जाती थी और बहुत देर से वापस आती थी। सुवर्णा को आपने कहीं देखा? नहीं। अब भी घर के बाहर गई। मैंने पूछा कहाँ जा रही हो तो जवाब ही नहीं दिया। तुम तो बेकार का शक करती हो। यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। जब से अनंत हमको छोड़कर गया है ना, तुम तो उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो। अब बस करो। मैं अब भी ललित को उसके पीछे भेजती हूँ, फिर आपको पता चलेगा जब वो रंगे हाथ पकड़े जाएगी।
ललित, अम्मा। अरे क्या कर रही हो तुम? चुप करो। लोग उसके और बालू के बारे में पता नहीं क्या क्या बक रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे बालू से उसने एक दो बात कर ली होगी, बस गांव वालों ने बात को इतना बढ़ा दिया। ठीक है जी, तो आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करके ही रहूंगी। ललित उसके पीछे पीछे गया। स्वर्णा बहुत जल्दी में गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की ओर जा रही थी। भाभी क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो मेरा हाथ। वरना ये क्या कर रही हो तुम? बेशर्म औरत, तुम्हें करते बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? मैं अम्मा को बता दूंगा, मैं सबको बता दूंगा। अब क्या करेंगे बोलो? चल निकल जा हमारे घर से, हमें तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। मेरे बेटे को तो खा गई और अब ये सब कर रही हो। मैं कहाँ जाऊंगी अम्मा, मुझे यहीं रहने दो अम्मा। ये ललित झूठ बोल रहा है। हाँ, ललित झूठ बोल रहा है। तो बता कहाँ गई थी तू? मेरी बात तो सुनिए। हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, ना ही हमें चीखना चिल्लाना है और ना ही कोई तमाशा खड़ा करना है। बहुत बदनामी करा चुकी हो तुम हमारी। अपने बेटे को लो और निकल जाओ यहाँ से। चलो चलो निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद हमने उसे देखा था ही नहीं साहब। सर भट्ट शिनॉय, अगर वेलिंकर की बात माने तो उन्होंने स्वर्णा को घर से इसलिए निकाला क्योंकि उसका किसी और के साथ में चक्कर था। अगर वो चाहते तो तभी एक्शन ले सकते थे, अगर उन्होंने नहीं लिया फिर अब वो उसका कत्ल क्यों करेंगे? लेकिन अगर हम अय्यर की बात माने तो कत्ल वेलिंकर ने किया है ताकि स्वर्णा अपना हिस्सा ना मांगे। अब वेलिंकर के पास कत्ल करने का रीजन तो है। स्वर्णा इतने दिनों से अपना हिस्सा मांगने गई नहीं, तो फिर अचानक क्यों जाएगी? यही तो सोचने की बात है भट्ट, और पूछताछ करनी पड़ेगी। गांव में जाओ, सबसे बात करो, पता करो कि स्वर्णा थी कैसे, स्वर्णा और ज्योति का संबंध कैसा था, मतलब दोस्ती का या दुश्मनी का। पुलिस तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। अगर वेलिंकर कुछ करना चाहते तो तब करते जब उन्होंने स्वर्णा को रंगे हाथों पकड़ा था, और अगर अय्यर सच बोल रहे थे तो फिर उनके बयान का ज्योति और उसके बेटे की गुमशुदगी से क्या ताल्लुक था। मामला बेहद पेचीदा था और तहकीकात के दौरान स्वर्णा के बारे में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही था कि ज्योति और उसका बेटा कहां थे और क्या उनकी गुमशुदगी का कोई तार स्वर्णा के साथ जुड़ा था। इन्हीं संभावनाओं को टटोलने के लिए पुलिस ने पूछताछ और सरगर्मी से शुरू कर दी। बट पता करो ज्योति और स्वर्णा के आपस में कैसे संबंध थे एक दूसरे से, उनमें कुछ झगड़ा? एक बार दोनों के बीच में किसी बात पे झगड़ा हुआ था, उसके बाद तो वो ज्यादा साथ नहीं दिखाई देते। ये बालू और स्वर्णा के बीच में जरूर कोई ना कोई चक्कर है। हमें बालू के बारे में सबसे पहले पता करना चाहिए। जी बिल्कुल सर। अय्यर साहब, अपने सुवर्णा को किसने मारा होगा?
साहब कुछ पता चला साहब? धीरज रखो, हम ढूंढ रहे हैं। साहब मैं आपको बता नहीं सकता साहब, हर पल मर रहा हूं साहब। भास्कर, तुम किसी बालू को जानते हो? हाँ साहब, वो एक चरवाहा है, कुछ महीने पहले हमारे गांव में आया था साहब। बकरे चराने के अलावा कभी किसी की साइकिल ठीक कर देता है, कभी किसी की छत बना देता है साहब। ठीक है साहब, आप मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं साहब? ये बालू और स्वर्णा के बीच में कुछ चल रहा था, क्या तुम्हें पता है? नहीं साहब, मैं नहीं जानता साहब, लेकिन साहब हो सकता है ज्योति को पता हो। ज्योति और स्वर्णा बहुत अच्छे दोस्त है साहब। तुम्हें पता है बालू कहाँ रहता है? हाँ साहब। मुझे उसके घर ले चलोगे? हाँ शिनाय सर, भट्ट को बुलाओ, बालू के घर चलना है। ठीक है सर, आओ। हम ये है बालू का घर। यहाँ तो ताला लटका हुआ है। भट्ट, जी सर, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं। इस बालू को जानते हो? हाँ साहब, बालू को जानता हूँ। बालू यहीं पे रहता है। क्या हुआ साहब? कैसा इंसान है वो? बालू तो बहुत अच्छा इंसान है साहब। कुछ महीनों में तो हम सबका चहेता बन गया है। कभी किसी की बैलगाड़ी ठीक करता है तो कभी किसी की छत बना देता है। अकेला रहता है बेचारा। बस इतना ही जानता हूँ साहब मैं उसके बारे में। क्या आप लोगों ने कभी बालू और स्वर्णा को साथ में देखा है? जी, वो स्वर्णा तो उसके घर आती जाती रहती थी, कभी दिन में तो कभी रात में। सर, सुवर्णा को एक रोज बालू के घर के बाहर बहुत देर तक बैठे देखा था हमने। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। एक रात हमने हाँ साहब, कुछ दिनों से वो लोग बहुत झगड़ने लगे थे। अरे देखो, बाहर तमाशा मत करो, अंदर चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं चलना। तो बात क्या है? एक बात बताओ, तुम मुझे कभी कुछ लाके क्यों नहीं देते? कोई तोहफा, कुछ भी? बस इतनी सी बात। अरे तोहफा ला दूंगा ना, थोड़े पैसे तो कमाने दो। प्यार जताने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती बालू। कैसी बात करिए तुम? तोहफा खरीदने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और ये बात मेरे प्यार जताने की, वो तो मैं रोज जताता हूँ। तुम कहो तो अभी जताओ। छोड़ो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, क्या चल रहा है मेरा? वो तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। साहब, धीरे धीरे उनकी आपसी बातें इतनी गंदी और घटिया हो गई थी कि हम तो उनसे दूर रहना ही बेहतर समझते थे। ना कोई बालू के पास जाता था और ना ही सुवर्णा के। धन्यवाद, आप लोग जा सकते हैं। भट्ट जी सर, हमें अय्यर से बात करनी पड़ेगी, और ये बालू के घर पे पूरी नजर रखो। बालू के पड़ोसियों से मिली जानकारी ने इस केस पर काफी रोशनी डाली। पूछताछ से इतना तो पता चला कि स्वर्णा और बालू के बीच संबंध थे। साथ ही साथ पूछताछ में पुलिस को स्वर्णा और ज्योति के बीच की वो कड़ी भी नजर आई जिसका संबंध बालू से था। कुल मिलाकर यह केस अवैध प्रेम त्रिकोण का लग रहा था। पर चौंकाने वाली बात यह थी कि आखिर अय्यर क्यों झूठ बोल रहा था। आइए, आपने हमसे झूठ बोला है। बालू और अपनी बेटी स्वर्णा के संबंधों के बारे में हमसे छुपाया है। झूठ कहा है हमसे कि स्वर्णा को उसके ससुराल वालों ने जबरदस्ती निकाल दिया है। मुझे सब पता था, लेकिन अपनी बेटी के लिए सब मैं कैसे बताता आपको? स्वर्णा ना तो मेरी सुनती थी और न किसी और की, सिर्फ अपनी जिद पड़ी रहती थी। मैंने उसको अलग अलग तरीके से समझाया, लेकिन फिर भी उसने बालू से मिलना नहीं छोड़ा। साहब, ये बात अब किसी को बाहर मत बताइएगा साहब, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। देखिए, मैं समझता हूं साहब, कहीं बालू नहीं तो? देखिए, अब ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल अभी आप जा सकते हैं। ठीक है सर। भट्ट, इस बालू के घर चलते हैं, ताला तोड़ते हैं,
देखते हैं वहां कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। भाग गए, पूरा घर छान मारो, देखो कुछ मिलता है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, उस निहानी पर जो खून है वो स्वर्णा का ही है। मतलब खून उस निहानी से ही हुआ है। निहानी थी स्वर्णा की और मरी भी उससे स्वर्णा ही है। लेकिन सर, ज्योति और उसका बेटे का गायब होना ये कुछ समझ में नहीं आया। देखो भट्ट, हो सकता है कि जब कातिल स्वर्णा को मार रहा था उस समय ज्योति ने खून होते हुए अपनी आंखों से देख लिया, इसलिए कातिल ने ज्योति को भी मार दिया। सर, इस वक्त सारे सबूत बालू की तरफ ही इशारा कर रहे हैं सर। तो चलो चलकर बालू को पकड़ते हैं। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था कि स्वर्णा की हत्या बालू ने की थी, लेकिन शक की सुई बालू की ओर ही इशारा कर रही थी। लिहाजा बालू का पता लगाना बेहद जरूरी था। लेकिन स्वर्णा की मौत के बाद किसी ने भी बालू को नहीं देखा था। जाहिर है इस वक्त बालू की गिरफ्तारी इस केस के लिए सबसे अहम थी, इसलिए पुलिस ने सरगर्मी से उसकी तलाश शुरू कर दी। कानून के हाथ बालू के गिरबां तक पहुंचने की पुरजोर कोशिश में जुटे थे, लेकिन तभी इस केस में एक और हैरान कर देने वाला मोड़ आया। अरे सुनो जी, बालू के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं साहब, नहीं जानता। बालू के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं साहब, नहीं जानता। ये बालू की फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा दो, सभी रेलवे स्टेशन और बस डिपो में उसकी फोटो लगवा दो, हर जगह अपने आदमी भिजवा दो। जी बिल्कुल सर। ये बालू किसी भी कीमत पे मेरी पकड़ में आना चाहिए। हेलो, क्या? ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। सर, कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे थे तब उन्हें ये लाश मिली। शायद ये लाश ज्योति की बेटे की है साहब। भास्कर को बुलाया? जी सर। मैं बताता हूँ। चल बोल। सर, मैं और स्वर्णा एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। आए दिन स्वर्णा की मांग बढ़ने लगी थी, कभी तोहफा तो कभी ये, या कभी मेरे घर के बाहर घंटों बैठी रहती थी और मुझे परेशान करती थी। और इसीलिए तूने स्वर्णा को मार दिया है ना? सब मैंने ज्योति को देखा तब से मैं उसकी तरफ खींचा चला गया। उसे पाने के लिए मैंने, छत की हालत तो देखो, ऊपर से घास हो गया। ये सब तो मैं साफ कर दूंगा, लेकिन जल्द से जल्द करना पड़ेगा वरना देर ना हो जाए। मैं जानता हूँ आपने अय्यर मामा की मदद की थी ना? हाँ। बालू ने हमारी छत भी बहुत अच्छी सुधारी है। हाँ, काफी अच्छी सुधार है ना।
भास्कर भाई, अगर आपको खेत में काम करने जाना है तो आप जाइए, ये सब मैं संभाल लूंगा। अरे नहीं भालू भाई, साथ में करेंगे, जल्दी हो जाएगा। जल्दी का काम शैतान का होता है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा। लेकिन भालू भाई आप अकेले कैसे करेंगे? अरे भास्कर भाई, मैंने आपसे पैसे थोड़ी ना मांगे, आप जाइए, मैं संभाल लूंगा। ठीक है भालू भाई। लेकिन भालू भाई, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना। जरूर। ज्योति, खाना लगा दो। ठीक है। भालू भाई, आराम से खाना खा के जाइएगा। जी। सुनिए, एक गिलास पानी मिलेगा? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप बहुत खूबसूरत हो और भास्कर कुछ नसीब। आपको डर नहीं लगता? डर किस बात का? डर इस बात का कि आपको कोई भास्कर से छीन के लेके गया तो? मेरा मतलब है कि अगर मैं भास्कर की जगह होता तो आपको कभी किसी अजनबी के साथ नहीं छोड़ता। आपको देखकर तो किसी का भी ईमान डगमगा जाएगा। आपको तो महलों में रहना चाहिए। मैं अगर आपके पति की जगह होता तो आपके लिए झोपड़ी नहीं महल बनाता। चिंता मत करो, तुम्हें भी खूबसूरत सी बीवी मिलेगी, फिर तुम उसके लिए महल बना लेना। खूबसूरत तो मिलेगी, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सुनिए जरा, ये वहां रख देंगे। छत ठीक होने में कितना वक्त लगेगा? आज शाम तक हो जाएगी। इसका मतलब कि तुम कल से नहीं आओगे? भास्कर भाई, छत ठीक होने में 5 से 6 दिन और लगेंगे। ठीक है भालू भाई, आप आराम से काम कीजिए। ये चेन किसकी है? ये चेन अभी खरीदी मैंने। मुझे अच्छे से मालूम है किसकी चेन है ये, भास्कर की। और तुम्हारा उस ज्योति के साथ क्या चक्कर चल रहा है वो भी अच्छे से मालूम है। क्या चक्कर चल रहा है? हाँ, छत ठीक कर रहा हूँ कि और क्या? क्या ठीक कर रहे हो अच्छे से पता है मुझे। मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते बल्लू तुम। मुझ पर चिल्लाओ मत, तुम कोई मेरी बीवी नहीं हो। मेरी जो मर्जी में आएगा वो मैं करूंगा। ठीक है। तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता बालू, देख लूंगी तुझे। पर तूने स्वर्णा को क्यों मारा? हाँ? और ज्योति कहाँ है? सर, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब मैं स्वर्णा से आखिरी बार मिला तो उसने मुझसे कहा कि वो ज्योति को देख लेगी। उसने मेरे पास आके कहा कि जब मेरे ससुराल वाले और मेरा बाप मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकता तो ये ज्योति क्या चीज है। और जब मुझे पता चला कि
सुवर्णा मर गई है तो मैं डर गया था सर, इसलिए मैं वहां से भाग गया था। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया। भास्कर को बुलाओ। नहीं साहब, मेरी ज्योति ऐसी नहीं है। ये बालू अपने जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। मेरी ज्योति ऐसे नहीं कर सकती साहब। बालू के बयान ने इस केस को पूरी तरह से पलट दिया। अब पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि किसने किसे मारा। अगर ज्योति ने स्वर्णा को मारा था तो फिर ज्योति ने अपने ही बच्चे को क्यों मारा, और अगर बालू ने स्वर्णा की हत्या की थी तो ज्योति ने उसे अपने बच्चे को कैसे मारने दिया, और आखिर ज्योति कहां थी? पुलिस के पास सवाल ही सवाल थे, जवाब और सबूत नदारद थे। सच अभी दूर था, कोसों दूर। अगर ये मान भी लिया जाए कि सुवर्णा ने जलन के कारण ज्योति को मारने की कोशिश की और ज्योति ने सेल्फ डिफेंस में सुवर्णा को मार दिया, फिर भी ये बात समझ में नहीं आती है कि आखिर ज्योति ने अपने ही बेटे का खून क्यों किया। और दूसरी बात, ज्योति इस समय बालू के साथ नहीं है, तो फिर ज्योति है कहां? क्या तुम्हें पता है कि ज्योति इस समय कहां होगी? साहब, इतना कुछ हो जाने के बाद मुझे कुछ नहीं पता कौन कहां पर है। उसके पास कितने पैसे होंगे इस समय? साहब, ऐसे तो कुछ नहीं दिया। एक मंगलसूत्र था और कान में बालियां थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं साहब। उसकी वही मंगलसूत्र पहने हुए कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ इंस्पेक्टर साहब, घर पे है। गुड। भट्ट, चिनॉय, इनके साथ इनके घर पे जाओ, वो फोटो लो और आसपास की हर ऐसी ज्वेलरी शॉप में जो लोग ऐसी ज्वेलरी खरीदते हैं पता करो। साहब, ये रही फोटो। सर ये आखिरी दुकान है। देखिए, इस औरत के गले में जो मंगलसूत्र है वो आपने खरीदा है? हाँ साहब, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इसे खरीदा है। ये वही औरत है जो मंगलसूत्र बेचने आई थी? नहीं साहब, ये नहीं थी। ये औरत आई थी मंगलसूत्र बेचने? हाँ सर। ये तो सुवर्णा की फोटो है। अगर सुवर्णा मंगलसूत्र बेचने आई थी तो मरी कौन है? ज्योति। सबसे पहले हमें किसी भी हालत में सुवर्णा को ढूंढ निकालना होगा, तभी ये गुत्थी सुलझेगी। भैया जी, एक मदद कर देंगी? मेरी तबीयत बहुत खराब है, पंजिम की टिकट ला देंगी? हाँ हाँ, मैं भी पंजिम का ही टिकट लेने जा रही हूँ, आपके लिए भी लेके आऊंगी। हाँ, आप बैठिए इधर, मैं लेके आती हूँ।
अब सच सच बताओ जो भी हुआ है, क्योंकि यहां से भाग जाने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। शुरू हो जाओ। मैं बालू और ज्योति को कभी एक नहीं होने दूंगी। बालू मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। मुझे भी आना है। नहीं, तू सो जा चुपचाप, मैं आती हूँ थोड़ी देर से। ज्योति, कैसी हो? अच्छी हूँ। मैं काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम ठीक से बात नहीं कर रही हो मुझसे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो घर पे थोड़ा काम था और मुन्ना की तबीयत भी ठीक नहीं है। अच्छा, मैं पास के खेत से कुछ सब्जियां तोड़ने जा रही थी, फिर मैं तालाब जाऊंगी। मैं भी चलती हूँ, यहाँ से चलते हैं, जल्दी पहुँचेंगे। ठीक है। ज्योति, और फिर मैंने निहानी से अपना हाथ काटा ताकि मेरे खून का निशान उस पर आ जाए। बालू, अभी ये गांव छोड़कर मेरे साथ चलो। पागल हो गई हो तुम? पागल नहीं हुई हूँ। तुम उस ज्योति के चक्कर में मेरे साथ नहीं चलना चाहते ना? जब अपना गांव छोड़कर मेरे साथ यहाँ आ सकते हो तो दूसरे गांव क्यों नहीं चल सकते? वरना ऐसी बात नहीं है, पर नई जगह कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कुछ सोचा है तुमने कभी? देखो, मैंने उस ज्योति से बात कर ली है। वो तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, बस ऐसे ही तुम्हारे साथ थी। और उसने मुझे बोला है कि वो अब हमारे बीच में नहीं आएगी, और वो तो क्या कोई भी हमारे बीच में नहीं आएगा। मैं आज रात तुम्हें यहीं मिलूंगी और हम आज ही ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। वरना मैंने उसके लिए इतना कुछ किया और उसने मुझे ही छोड़ दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से अकेले ही भागना होगा। जिस आदमी के लिए मैंने इतना सब किया वो तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। किसी और औरत के लिए उसने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। ज्योति की जगह मुझे इसी का खून कर देना चाहिए था। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। तुमने अपने जलन की आग में एक निर्दोष औरत और एक मासूम बच्चे का बेरहमी से कत्ल किया है। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। 4 सालों तक चले इस केस में अदालत ने बालू के बयान को मान्यता नहीं दी, क्योंकि कहीं ना कहीं बालू भी इन हत्याओं के लिए जिम्मेदार था। और आखिरकार 4 सालों बाद स्वर्णा को ज्योति और उसके बच्चे की हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। स्वर्णा ने अपनी जलन और गुस्से में न सिर्फ ज्योति और उसके बच्चे को मारा, बल्कि खुद अपना और अपने बच्चे का भविष्य भी तबाह कर दिया। और वहीं बालू ने अपनी हवस के लिए 2 घर उजाड़ डाले। अवैध संबंध रखना आग से खेलने के बराबर होता है, क्योंकि इसमें धोखा है, अपनों के साथ फरेब है। और ऐसे संबंधों में अक्सर धोखा खाने वाला शख्स गुस्से और जलन की सारी हदें लांघ जाता है, और यही भावनाएं अपराध की शक्ल ले लेती है। स्वर्णा के साथ भी यही हुआ। अपनी जलन में अंधे होकर उसने हत्या जैसा संगीन अपराध कर डाला। पर हत्या करते वक्त उसने ये नहीं सोचा कि दूसरी औरत की हत्या के बाद भी क्या उसका प्रेमी उसके साथ ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक निभाएगा। इसीलिए नाजायज संबंधों में क्षणिक सुख तलाशने से पहले जीवन भर के लिए मिलने वाले दुखों के बारे में भी सोच लें। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।